गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहा हूं। आज आप भी देख रहे होंगे कि पूरे देश में कोविड 19 या कोरोना कुछ भी कह लीजिए, इसने पूरा हाहाकार मचा दिया है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों का रेशियो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। आसमान छू रहे हैं आंकड़े, बहुत बढ़ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़ रहा है। बहुत चिंता की बात है। इन लोग अभी तक तो ये आइडिया मिल रहा था या ये कहा जा रहा था कि इन्फेक्टेड वो हो रहे हैं या फिर वो लोगों की डेथ ज़्यादा देखने को मिल रही है जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं या फिर जो ओल्ड एज हैं ऐसे लोगों में, परंतु अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने देखा होगा साउथ की एक पत्रकार है जो 36 ईयर्स का था। अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक 35 ईयर का डॉक्टर एक्सपायर हो गया। इस तरह से बहुत ढेर ढेर सारे लोग हैं जो यंग एज में भी एक्सपायर हो जा रहे हैं या जिनको कोई डिजीज़ नहीं है। आज की डेट की बात करें कि मैं सुबह ही टीवी देख रहा था, न्यूज़ देखा मैंने, तो उसमें बता रहे थे कि भारत देश में या फिर सिर्फ दिल्ली की बात करें, जो रेशियो चल रहा है कि हर 20 से 25 मिनट में एक आदमी की डेथ हो रही है। मुंबई में तो इससे भी बुरे हालात हैं। वहाँ तो करीब हर 50 मिनट में 2 से 3 लोगों की डेथ हो रही है। बहुत बड़ा रेशियो है दोस्तों, बहुत चिंता की बात है। इसके साथ मतलब ये तो चिंता की बात है ही। ये आपको जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये ऑफिशियली है, जो टेलीविजन बता रहे हैं या गवर्नमेंट ने जितना बताया है। आपको भी मालूम है कितना ऑफिशियली कितना अनऑफिशियली चीजें होती हैं। सरकार जितनी आंकड़े बता रही है हमें लगता है उससे कम, बगैर जांचों के या फिर वैसे जिनकी डेथ हो रही होगी जिनको पता भी नहीं है इनको कोविड हुआ है, लेकिन मर उसी की वजह से रहे होंगे। ओवरऑल बहुत चिंता की बात है, बहुत सोचने की बात है। अब बात ये होती कि हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, कहीं न कहीं ये आंकड़े जो इतने बढ़ रहे हैं या इतने लोग जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसमें हमारी आपकी ही लापरवाही सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। हम आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाने की वजह से, न निभा पाने की वजह से, लापरवाही की ही वजह से ये जो आज कंडीशन हो रही है। हमें हम आप खुद से अपनी चीज़ों को कंपेयर करिए। जब शुरू में लॉकडाउन का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आपसे रिक्वेस्ट करी थी, तब हम कितने सावधान थे, कितनी चीज़ों से बच रहे थे, और आज की डेट में हम कितनी चीज़ों से बचते हैं और कितनी चीज़ों से सतर्कता रखते हैं। आप खुद गौर करेंगे, कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से लापरवाह हो चुके हैं। ना तो हम हाथ हैंड वॉश करते हैं, ना हैंड सैनिटाइज़ करते हैं, ना ही हम बाहर से आके अपने क्लॉथ्स चेंज करते हैं, ना ही हम सीधे बाथरूम जाते हैं, ना घर पे रह के हम हाथ धुलते हैं, ना ही हम ओवर क्राउडेड जगह या क्राउडेड जगह जाने से बचते हैं, ना ही हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, न ही घर पे लाई हुई हम फल, सब्जियाँ या फिर बाहर से जो भी चीज़ें हैं, उसको कुछ देर रख के या दिन दोपहर तक बाहर रख के फिर शाम तक ऐसा ले जाते हैं भीतर, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप खुद से रियलाइज़ इन चीज़ों को कर सकते हैं या कर रहे होंगे। लेकिन अब जो हमने किया या जो कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब बात होती है कि हमें करना क्या है? तो दोस्तों, हमें वापस उन्हीं चीज़ों को करना है। मैं एक बार छोटा-सा स्टेप आपको ज़रूर समझाऊँगा और बताऊँगा क्या हमें करना चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख़्याल रखिए। बार-बार आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ एंड प्लीज़ क्राउडेड जगह मत जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर मस्जिद जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं चर्च गुरुद्वारे जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हम शॉपिंग मॉल चले जाएँ या शॉपिंग करने के लिए हम चले जाएँ। हम रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें हैं। जो चले गए हैं उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों। ये बात बहुत सोचने की है। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ किसी भी क्राउडेड जगह नहीं जाइए। आप अपने हैंड्स को बराबर सैनिटाइज़ करते रहिए। सैनिटाइज़ भी ऐसे नहीं, जैसे मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, सैनिटाइज़र लिया या फिर हैंड वॉश लिया, साबुन लिया, ऐसे लगा दिया, इसके बाद हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। बार-बार गवर्नमेंट ने भी बताया है, तमाम जगह आपने एड्स भी देखे होंगे, 20 सेकंड्स आपको मिनिमम 20 सेकंड्स आपको देने हैं। हैंड वॉश की टेक्निक होती है, उस हैंड वॉश की टेक्निक से आपको वॉश करना है। सिंपल सा तरीका होता है, बहुत आसान है। आपने हैंड वॉश ऐसे लिया, एक रिच अमाउंट लीजिए, इसके बाद आपने डाला। शुरू में आप अपने हथेलियों पे लगाएंगे, देन उसके बाद अंगुलियों के बीच में आप देख लीजिए पूरे तरीके से बीच में आना चाहिए। देन बैक ऑफ फिंगर्स, बैक ऑफ पाम, पीछे की तरफ आना चाहिए दोनों हाथों में ऐसा। फिर इसके बाद ऐसा करेंगे तो इससे नाखूनों के बीच में भी आपके सैनिटाइजर पहुंच गया। फिर आपको अंगूठों के बीच की ऐसे पकड़ के सफाई करनी है। फिर बचे हुए को आपको कलाइयों पे भी रब कर देना है। ये आपका 5 टू 6 स्टेप्स जो हैं, ये आपके हैंड को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर देते हैं। एक बार खास ख्याल रखना है कि हाथ में जो आपका साबुन, सोप
गीलापन या फिर जो भी सैनिटाइजर लगा हुआ है, यदि ड्राई हो जाता है दैट्स गुड, अगर नहीं होता है तो आपको फूंक मार के उसको नहीं सुखाना है, उसको आप ऐसे करके सुखा सकते हैं या फिर थोड़ी देर में खुली हवा में छोड़ देंगे, सूख जाएगा, क्योंकि अल्कोहल सैनिटाइजर होते हैं मोस्टली। दूसरा ये कि आपको ट्रिपल लेयर मास्क का यूज करना है। ट्रिपल लेयर मास्क का मतलब है कि आपको मास्क में 3 लेयर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक सिंपल से कपड़े का मास्क लगा लिया। फेस को कवर करके रखना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर तरीके से फेस को कवर रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि N95 का आप यूज़ करिए। मॉल, शॉपिंग मॉल, इन सब जगह जाने से बिल्कुल से बचिए। आप जैसे भी हो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। सामने वाला क्या कर रहा है इस बात से आपको बिल्कुल नहीं मतलब होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इस बात से मतलब रखिए। यदि हम आप सुधर जाएंगे तो सारा देश सुधर जाएगा, क्योंकि हम से ही मैं से ही मिलके क्राउड बनता है। इसलिए सिर्फ हमें अपने को सुधारना है, दुनिया को छोड़ दीजिए। सिर्फ हम आप सुधरेंगे तो धीरे धीरे करके सब सुधर जाएंगे। इसलिए हमें क्राउड नहीं करना है। कोई भी सामान लेना है तो निश्चित दूरी बना के रखिए, दुकान पे दूरी बना के रखिए, क्लिनिक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो करिए, उनके तौर तरीकों के हिसाब से रहिए, प्रॉपर तरीके से आप हिस्ट्री दीजिए क्या है। यदि आप फीवर से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी तकलीफ से सफ़र कर रहे हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कोई भी दिक्कत हो। यदि आप एक्सपोज हो रहे हैं तो कभी भी अपने आंकड़ों को छिपाएं नहीं। गवर्नमेंट जो भी आपसे उसकी इंक्वायरी करता है पूरे तरीके से बताएं। एक महत्वपूर्ण बात, एक होम्योपैथिक दवा होती है आर्सेनिक एल्बम, आपने बहुत नाम सुना होगा। यदि आपने इस दवा को लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, परंतु इस दवा का असर देखा गया है। तो प्लीज़ अगर आपने आर्सेनिक एल्बम 30 का यूज़ नहीं किया है तो आर्सेनिक एल्बम लीजिए, इमीडिएटली लीजिए, ज़रूर लीजिए। ये आपके हमारे स्वास्थ्य की बात है, हमारे घर परिवार की चिंता की बात है, हेल्थ की बात है। तो आर्सेनिक एल्बम आप 30 लीजिए। इसका लेने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन मैं चूंकि बात हो रही है इसलिए रिपीट करता हूँ कि आर्सेनिक एल्बम आप दोबारा लेंगे, इसको 3 दिन तक लेना है। आज सुबह ले लिया, कल सुबह ले लिया, परसों ले लिया, मतलब 3 दिन तक आपको एम्प्टी स्टमक 3 डेज लेने हैं, खाली पेट इसको 3 डेज लेना है, उसके बाद आपको नहीं लेना है। इसके बाद 15 दिन बाद वापस आप इसी सेम डोज को रिपीट कर दीजिए 3 दिन बाद, 3 दिन के लिए। आप अपने घर में सारे लोगों को डोज खिलाइए। कहते हैं कि ये प्रोफिलैक्सिस का भी काम कर रही है मेडिसिन। जिस कंडीशन में हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हो सकता है कि ये औषधि रामबाण जैसा काम कर रही है, हो सकता है कि हमें और भी बेहतर रिजल्ट मिले। तो दोस्तों मैं इतना सा ही कहना चाह रहा था। आज के आंकड़ों ने बहुत टेंशन दिया हुआ है, आज के आंकड़ों ने हमें बहुत सोचने पे मजबूर किया है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सोचने की है कि कोविड को हम आप ही रोक सकते हैं और रोकने का तरीका भी हमारे आपके पास है। थैंक यू।